Hi, this is Saurav. Welcome to a new video. So in today's video, I'm going to show you one of the most luxurious and the best located residential project in Sector 150 Noida. The name of the project is Prateek Cannery. So I hope you guys like this video and don't forget to subscribe to my channel. So let's start the video. So we are at the site office of Prateek Cannery. Before showing you the details of this project, कि sector 150 Noida में कहाँ located है, क्या sizes and all the details. So I would like to share that I recently saw a series on Sony Live, Scam 1992. It's based on the हर्षद मेहता केस. I'm sure आपने बहुत लोगों ने देखी होगी. बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है, जिसने नहीं देखी है सोनी लिव पे देखें उसको. उसके अंदर जिन्होंने हर्षद मेहता का कैरेक्टर प्ले किया जिस एक्टर ने, उनका नाम भी प्रतीक है. और उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोला है उन्होंने, जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एकदम फिट अप्लाई होता है. उन्होंने एक डायलॉग है उस सीरीज़ में, दैट द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ ट्रस्ट. सो चीप पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट. सो कस्टमर्स spend lakhs and crores of their hard-earned amount into real estate in various projects based on trust only. So आप लोग ट्रस्ट करते हैं डेवलपर पे, टू रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स पे, जैसे मैं. आप ट्रस्ट करके अपना इतना हार्ड एंड अमाउंट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं. तो इस प्रोजेक्ट में एक लिमिटेड टाइम के लिए एक दे आर ऑफरिंग अ वेरी गुड स्कीम, जिससे आपका ट्रस्ट इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपका बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा. उसका मैं आपको एंड में बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो ऑफ़र है क्या, जो एक लिमिटेड टाइम के लिए है. सो आई विल शो यू कि अब सेक्टर 150 नोएडा जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से प्रतीक कैनरी के लिए जो रूट है, वो आपको आप वीडियो देखें जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. उसके बाद अगर आपने हमारा सेक्टर 150 नोएडा, जो कि कंप्लीट सेक्टर का डिटेल्ड वीडियो था, अगर आपने वो नहीं देखा है, आप उसको भी देखें. आई विल पुट द लिंक इन द आई बटन अबव. आप उसको ज़रूर देखें, सो दैट आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सेक्टर 150 नोएडा क्या है. Now let's go inside the sales office of Prateek Cannery and I'll show you the model and all the details of this project. Come inside. सो दिस इज़ द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट को मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द बेस्ट लोकेटेड प्रोजेक्ट इन सेक्टर 150. उसका रीज़न ये है कि 12.5 एकर्स का प्रतीक कैनरी का लैंड है. 12.5 एकर्स के अंदर देयर आर 9 टावर्स. उस 12.5 एकर्स में से 9 एकड़ जो आपको आगे का एरिया दिख रहा है, दैट इज़ ग्रीन. सो उसमें स्विमिंग पूल्स, क्लब, उनका ग्रीन एरिया, पार्क्स, जितना भी एक सोसाइटी के लिए जो ग्रीन एरिया होता है, 12.5 एकर्स में से 9 एकड़ का पहले ग्रीन एरिया है, पीछे टावर्स हैं.
और उसके बाद देयर 24 एकर्स ऑफ गोल्फ कोर्स जस्ट अपोजिट टू दिस प्रोजेक्ट। तो अगर आपका अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट में है, आपको पहले आप सोसाइटी का 9 एकड़ का ग्रीन एरिया और उसके बाद 24 एकर्स का अथॉरिटी का ग्रीन एरिया जो कि गोल्फ कोर्स मेंटेन होना है। सो प्रतीक कैनरी के लैंड और गोल्फ कोर्स के लैंड के बीच में देयर इज़ अ 18 मीटर वाइड पेडेस्ट्रियन रोड। पेडेस्ट्रियन रोड का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई गाड़ियों का मूवमेंट नहीं रहेगा, वो जो इस सेक्टर में लोग रहेंगे उनके जॉगिंग साइकिलिंग के लिए रहेगा। तो आप देखिए कि आपके अपार्टमेंट के सामने 9 एकड़ का पहले सोसाइटी का ग्रीन एरिया विच इंक्लूड्स द क्लब हाउस, द कमर्शियल शॉप्स ऑल्सो, कमर्शियल शॉप्स जिसमें डेली यूज़ की जो शॉप्स होती हैं एक सोसाइटी के अंदर। उसके बाद वो 18 मीटर का पेडेस्ट्रियन रोड और उसके सामने ये 24 एकड़ का गोल्फ कोर्स, और गोल्फ कोर्स के साथ में ऑब्वियसली गोल्फ कोर्स क्लब होगा, एक प्रॉपर एकेडमी रन होगी, 9 होल गोल्फ कोर्स है ये। तो दिस इज़ वाई दिस लैंड इज़ द बेस्ट लोकेटेड लैंड इन सेक्टर 150। सो आपने हमारे सेक्टर 150 नोएडा वाली वीडियो अगर देख ली है उसको देख लें, क्योंकि आपको सेक्टर 150 के बारे में सारी डिटेल पता चल जाएगी। अगर आप देख चुके हैं तो तब भी उसके बाद भी आई टेल यू ऑल शॉर्ट रिकैप में कि उसके मेन पॉइंटर्स क्या थे इस सेक्टर के पहले। तो जैसे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, देयर आर 4 एक्सप्रेसवेज, नोएडा ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे वो जो इस सेक्टर के नज़दीक है। 80% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रीन, सो डेंसिटी बहुत कम है, फ्लोर एरिया रेशियो बहुत कम है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम है, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में। एवरेज साइज़ अपार्टमेंट्स का ज़्यादा है बाकी किसी भी दूसरे एरिया से, छोटे अपार्टमेंट्स कम हैं, तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली हो जाता है ये सेक्टर कि जहाँ पे अपार्टमेंट्स बड़े हैं तो उसी पेइंग कैपेसिटी के लोग हैं। एक 42 एकर्स का बहुत बड़ा रिक्रिएशनल पार्क है, शहीद भगत सिंह पार्क। जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं 90% सारे रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं यहाँ पे, गोदरेज, टाटा, प्रतीक, ऑल द मेजर डेवलपर्स, ATS एंड लॉट ऑफ अदर्स, ऑल द रेप्यूटेड डेवलपर्स आर हेयर इन दिस सेक्टर। उस वीडियो में भी मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बताया था, यहाँ से 4 किलोमीटर के रेडियस में इंडिया एक्सपो मार्ट भी है। इंडिया एक्सपो मार्ट वो जगह है, ग्रेटर नोएडा में है वो। इंडिया एक्सपो मार्ट जो प्रगति मैदान था पहले जहाँ पे ऑटो एक्सपो वगैरह सब होते थे, वो अब यहाँ होते हैं ग्रेटर नोएडा वाले एक्सपो मार्ट में। तो वो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3-4 किलोमीटर दूर है। उसके अलावा जेवर एयरपोर्ट वाली बेल्ट से ये पहला सेक्टर है नोएडा का। फिल्म सिटी इसके नज़दीक बन रही है। इस सेक्टर के अंदर गोल्फ कोर्स के अलावा क्रिकेट स्टेडियम, टेनिस एकेडमी, बहुत सारी स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इस सेक्टर से नज़दीक है, जो एक दिल्ली टू बॉम्बे वाया बहुत सारी स्टेट्स एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है सारी इंडस्ट्रियल सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए, सो दैट कि वो ट्रक्स का वो जल्दी हो सके, जो चीज़ 10 दिन में पहुंचती थी वो 2-3 दिन में पहुंच सके। यमुना एक्सप्रेसवे पे जो फूड प्रोसेसिंग पार्क्स बन रहे हैं, MSME के इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं। टॉय सिटी प्लान हुआ है वहाँ पे, टॉय सिटी बन रहा है जो कि ताकि चाइना से इंपोर्ट ना करना पड़े। सारा इंडस्ट्रियल हब यहीं पे बन रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो यहाँ से नज़दीक है। इसी से अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल 2-2.5 किलोमीटर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही TCS ने एक 50 एकड़ का लैंड लिया है, जहाँ पे TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपना एक IT पार्क डेवलप कर रहे हैं। इसके आसपास IT पार्क्स और SEZ तो हैं ही हैं, आपको पता भी होगा, वीवो का भी ऑफिस है काफ़ी बड़ा यहाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है यहाँ पे। आसपास स्कूल्स बहुत सारे हैं, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं और फ्यूचर में आने भी हैं। मेट्रो लाइन ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो ये सेक्टर 150 के हमने वैसे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, बट ये उसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेन पॉइंटर्स थे इस सेक्टर के। तो एक्चुअली किसी भी लोकेशन के प्राइसेस अप्रिशिएट करने के लिए सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ पे पहले काम आना चाहिए। काम एज इन कि वहाँ पे IT ऑफिसेज हों या इंडस्ट्रीज़ हों, पहले जब काम आ जाता है तो उस एरिया के आसपास के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के या प्लॉट्स के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, क्योंकि तभी डिमांड आएगी जब लोग यहाँ पे काम करने आएंगे। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं इस सेक्टर के आसपास, जिसकी वजह से इस सेक्टर में प्राइसेस अप्रिशिएट इज़ बहुत अच्छा स्कोप है प्राइसेस अप्रिशिएट करने का। सो यू हैव अंडरस्टूड सेक्टर 150 एज अ लोकेशन। आपने प्रतीक कैनरी का भी लोकेशन देख लिया कि एग्जैक्टली सेक्टर 150 नोएडा में ये कहाँ पर है और आसपास क्या है। नाउ कमिंग बैक टू प्रतीक एज अ ग्रुप। प्रतीक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही रेप्यूटेड डेवलपर है नोएडा और गाज़ियाबाद में। इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5 या 6 सोसाइटीज़ डिलीवर की हैं इन पास्ट ईयर्स, और बहुत ही अच्छी हैं वो। मतलब किसी भी आप सोसाइटी में जाके देखेंगे, बहुत वहाँ के रेजिडेंट्स भी बहुत खुश हैं।
तो प्रतीक इज़ वन ऑफ द फ्यू डेवलपर्स जो एक टाइम पे बहुत लिमिटेड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ अपने पास रखते हैं, मतलब 1 या 2 प्रोजेक्ट्स ही अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं इनके, बाकी जब ये डिलीवर कर देंगे तो उसके बाद दे मूव ऑन टू देयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और रिसेंटली दे हैव डिलीवर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड लग्जरियस प्रोजेक्ट इन नोएडा, प्रतीक एडिफिस। अगर आपने वो देखा हो, सेक्टर 107 में पड़ता है ये प्रतीक एडिफिस। प्रतीक एडिफिस अगर आपने नहीं देखा है उसको भी देखें आप एक बार। अगर आप यहाँ अपार्टमेंट देखने आएंगे आपको वील शो यू प्रतीक एडिफिस एज वेल कि उन्होंने रिसेंटली एक सोसाइटी जो डिलीवर करी है वो कैसी है, उसका क्लब हाउस कैसा है, उसका अपार्टमेंट्स कैसे हैं। इट्स वेरी अमेजिंग। उस एरिया की सबसे अच्छी सोसाइटी है प्रतीक एडिफिस। सो प्रतीक कैनरी में 12.5 एकर्स में देर आर 664 अपार्टमेंट्स ओनली, जो कि सेक्टर की ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे डेंसिटी कम्स हैं, सो द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स आर वेरी लेस हेयर ऑल्सो। 12.5 एकड़ के अंदर देर आर ओनली 664 अपार्टमेंट्स। साइजेस रेंज करते हैं 1700 स्क्वायर फीट से लेकर 6100 स्क्वायर फीट तक, विच हैज़ 3 BHK के 3 साइजेस, 4 BHK एंड देन डुप्लेक्स पेंट हाउस। सो नाउ कमिंग टू द प्राइसिंग, 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट, इट विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 84 लाख रुपीज़। पोजेशन ऑफ प्रतीक कैनरी विल बी इन 2025। और जो मैं आपको बता रहा था ट्रस्ट वाला कि प्रतीक ने कुछ ऑफर ऐसा दे आर ऑफरिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम जिससे आपका ट्रस्ट और बिल्ड होगा और यहाँ पे अपार्टमेंट लेना बहुत ईजी हो जाएगा, वो ये है कि द पेमेंट प्लान दे आर ऑफरिंग फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज़ 30/70। 30/70 का मतलब ये हुआ कि आप 30% आपको इनिशियली पे करना है एंड 70% यू हैव टू पे डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ पोजेशन। तो अगर आपको लोन नहीं लेना है, अगर आप 30% सेल्फ फंड कर सकते हैं, तो अगर आप 10% से आप बुकिंग करते हैं, 20% आप 30 डेज़ 45 डेज़ के अंदर पे करते हैं, और अगर आप वो सेल्फ फंड कर सकते हैं, आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, तो 70% आपको सीधा फिर पोजेशन टाइम पे देना है। तो आपकी कोई EMI पूरे कंस्ट्रक्शन पीरियड में पूरे टाइम तक नहीं रहेगी। और अगर आप लोन भी लेते हैं तो अगर आप 10% से बुकिंग अमाउंट करते हैं, 20% आप फाइनेंस भी कराते हैं, सिर्फ 20% पैसे का ही आपकी EMI जाएंगी, 70% पैसा आपका डायरेक्टली पोजेशन पे ही जाना है। तो आपको ये इससे बेस्ट ऑफर हो नहीं सकता एक्चुअली किसी भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, इससे अपार्टमेंट लेना बहुत आसान हो जाता है। सो दोज वर द डिटेल्स ऑफ प्रतीक कैनरी। नाउ इफ़ यू वांट टू नो एनी मोर इन्फॉर्मेशन और यू वांट टू विजिट द साइट, सो आप यू कैन कॉल ऑन द नंबर बिलो। नाउ वी आर गोइंग टू यमुना एक्सप्रेसवे। JP स्पोर्ट्स सिटी जाना है हमें किसी से मिलने के लिए। JP स्पोर्ट्स सिटी में अगर हमें अलाउ करें तो आई विल शो यू दी F1 ट्रैक देयर, जहाँ पे पहले रेसिंग भी हुई थी। JP स्पोर्ट्स सिटी यमुना एक्सप्रेसवे F1 ट्रैक जो इकलौता इंडिया का F1 ट्रैक है जो JP ने बनाया था। तो अभी हमें वहाँ जाना है किसी से मिलने के लिए। अगर हमें अलाउ करा उन्होंने वीडियो शूट करने के लिए तो आई विल शो यू दी F1 ट्रैक देयर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। वी विल कैच यू अप नेक्स्ट टाइम।